बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 15 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये एक हमें रिजल्ट दिया गया है ए जी प्लस बी ओवर बी बार जी प्लस ए बार होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1। ये हमें कंडीशन दी गई है कि ये इसके इक्वल 1 रखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ए जी प्लस बी ओवर बी बार जी प्लस ए बार होल एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम सेपरेट कर सकते हैं। ए जी प्लस बी ओवर बी बार सी प्लस ए बार। एक प्रॉपर्टी हमने ये याद की हुई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी बार। ये आपस में इक्वल होते हैं, तो ये समझ लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी बार बनेगा। इस लिहाज से हम फिर इसको यूँ लिखेंगे ए जी प्लस बी ओवर बी बार जी प्लस ए बार, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ए जी प्लस बी होल मैग्नीट्यूड ओवर में ये बी बार प्लस बी बार जी प्लस ए बार। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा ली बार वाली यूँ। अब जो होगा इनका बार हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी लिखेंगे, इसके ऊपर भी लहदा एलिमेंट्स के ऊपर लिखते हैं ए जी प्लस बी ओवर ये है बी डबल बार जी बार प्लस ए डबल बार। इसको यूँ लिखेंगे ए डबल बार इज इक्वल टू ए एंड बी डबल बार इज इक्वल टू बी। ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यूँ लिखेंगे फिर ए जी प्लस बी होल मैग्नीट्यूड ओवर बी डबल बार जी बार प्लस ए डबल बार। ये वैल्यू बन जाती है फिर ए जी प्लस बी होल मैग्नीट्यूड ओवर बी जी बार प्लस ए। हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है, तो हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यही वैल्यू के साथ। तो फिर यूँ लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी। ये दोनों के साथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो ए जी प्लस बी यूँ लिखा। ओवर में हमारे पास ये है बी जी बार प्लस ए होल मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू 1 की इक्वल है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू रह जाएगी ए जी प्लस बी होल मैग्नीट्यूड। इसकी हम वैल्यू नहीं पुट करते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी जी बार प्लस ए जी यू।
एक प्रॉपर्टी हमने याद की हुई है कि जी बार इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी बार स्केयर। चूँकि इसकी वैल्यू 1 होती है, गिवन है, तो 1 लिखेंगे, तो 1 का स्केयर भी 1 नहीं होगा, तो ये उसके इक्वल है। 1 वैल्यू पुट करेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट रहेगा हमें, ए जी प्लस बी ओवर बी प्लस ए जी। मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ए जी प्लस बी होल एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर, इसको अरेंज कर लें, ए जी प्लस बी होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। यही रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन 16 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ये जो अभी अभी हमने किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स। हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है इन द प्लेन, एक प्लेन में सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशंस। ये कंडीशन दी गई हैं जो कि सेटिस्फाई करें। तो उससे पहले लोकस ऑफ पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि क्या है, वो मैं अभी आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। उसके बाद हम ये 10 पार्ट्स जो हैं 1 to 10 ये सॉल्व करेंगे। लोकस ऑफ पॉइंट्स, ये डेफिनेशन करने लगे हम। लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। एक ऐसे पॉइंट्स का सेट जो कि दी कंडीशंस होती हैं उनको सेटिस्फाई कर जाए, तो उस सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोकस ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी माइनस 5 इज इक्वल टू 6। हमने इसका लोकस फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जी माइनस 5 होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको x प्लस आयोटा वाई के इक्वल लिखेंगे। x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास है x माइनस 5, इसका स्केयर बनेगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है, इसका स्केयर बनेगा, अंडर रूट का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू 6। स्केयरिंग करते हैं हम ऑन बोथ साइड्स। तो फिर ये हमारे पास वैल्यूज बनेंगी x माइनस 5 होल स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 6 स्केयर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है। तो फिर हमारे पास लोकस क्या होगा, सर्कल का सेंटर हमारे पास 5 आ रहा है और इधर से 0 आ रहा है, 5 और 0 और रेडियस 6 है। तो फिर यूँ लिखेंगे लोकस इज द सर्कल विद सेंटर हमारे पास 5 एंड 0 है, विद सेंटर एंड रेडियस 6। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। z माइनस 2 आयोटा होल मैग्नीट्यूड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमें कंडीशन दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y, वो लिखते हैं x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा होल एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इनकी भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। x रियल पार्ट है तो x स्क्वायर बनेगा
इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y-2 है, तो y-2 स्क्वायर लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूल लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसी तरह ही जैसे हमने पार्ट 1 में स्क्वेयरिंग किया था ऑन बोथ साइड्स, इधर भी इसी तरह ही करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ फिर यूँ बनेंगी, एक्स स्क्वेयर प्लस y-2 स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें रेडियस या तो 1 के इक्वल है या ग्रेटर देन 1 है। तो फिर हमें यहाँ से ये पता चलता है जो लोकस क्या होगा, वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो या तो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे या आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो फिर इसको हम यूँ लिखते हैं, लोकस इज द set of points on or outside of circle with center ज़ीरो आएगा, 2 आएगा एंड रेडियस 1। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, रियल इंटू जी प्लस 2 इज इक्वल टू -1, रियल इंटू जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y है, प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो हम इसका रियल पार्ट लेंगे, रियल पार्ट हमारे पास x प्लस 2 है, तो फिर लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो ये x प्लस 2 माइनस हो जाएगा, तो यूँ बनेगा -3। फिर लोकस हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि x की वैल्यू दी गई है, लोकस इज वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू -3 जो कि दिया गया है। क्वेश्चन 17 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, रियल इंटू आयोटा जी बार, ये वैल्यूज गिवन है, आयोटा जी एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसके ऊपर बार आएगा, इज इक्वल टू 3। आयोटा बार ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो यूँ बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा एक्स आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में होंगे तो +1 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यूँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 3। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू है 3। तो चूँकि y की वैल्यू गिवन है तो लोकस हमारे पास x एक्सिस आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, लोकस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, विद y इज इक्वल टू 3। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।
एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। तो इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इधर हमारे पास रियल पार्ट एक्स है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और वाई प्लस 1 इनके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। इसी तरह से इधर भी ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर ये बनेगा वाई माइनस 1 स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यूज़ बनेंगी वाई प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है। इसी तरह हम इधर भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 साथ y लिखेंगे। तो इन वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं तो ये इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ कटेगा, 1 के साथ कट रहा है, 2y इज इक्वल टू माइनस 2y। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 4y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। लोकस क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्सेस होगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है। लोकस इज एक्स एक्सिस विद y इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6 z प्लस 3 होल एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस z प्लस 1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो x प्लस आयोटा वाई जी के इक्वल होगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 होल एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस, इसी तरह से इधर भी है x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 4 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू। इनकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास x प्लस 3 है, 3 स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 वैसे तो वैसे ही है। इधर रियल पार्ट हमारे पास x प्लस 1 है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन करते हैं,
एक्स स्केयर 9 प्लस 6x, ये होगा 16 एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्केयर, ये बन जाएगा 8 एक्स प्लस 1 होल स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये वैल्यूज़ हम इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्केयर, तो ये बनेगा -16 माइनस एक्स स्केयर -1 माइनस 2x माइनस वाई स्केयर इज इक्वल -8 एक्स प्लस 1 होल स्केयर प्लस वाई स्केयर, इनके ऊपर अंडर रूट है। ये एक्स स्केयर के साथ एक्स स्केयर की कटिंग हो जाएगी, 6x माइनस 2x होगा 4x प्लस 9 माइनस 16, ये -17 प्लस 9 -8 हो जाएगा। वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर कट जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी -8 एक्स प्लस 1 होल स्केयर प्लस वाई स्केयर, इनके ऊपर अंडर रूट है। इधर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू -8 एक्स प्लस 1 होल स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट, तो ये वैल्यूज़ बनेगी x माइनस 2, 4 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये -2 हो जाएगा। अगेन करते हैं इनको स्केयरिंग, अगेन स्केयरिंग, तो ये बनेगा x माइनस 2 होल स्केयर, -2 का होगा स्केयर 4, तो इसका स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यू स्केयर ओपन करते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2 का होगा 4 माइनस 4x, ये वैसे अभी लिखते हैं। इसका स्केयर ओपन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, ये वाई स्केयर वैसे लिखा, एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्केयर प्लस 4 टू द 8x 4y स्केयर, ये जो वैल्यूज़ हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 4x स्केयर प्लस 4 प्लस 8x प्लस 4y स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर होगा 3x स्केयर, प्लस 4 है माइनस 4 है, कट जाएंगे, 8x प्लस 4x, ये बनेगा 12x, 4y स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड लोकस, पार्ट नंबर 7, सॉल्यूशन -1 लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल वैसे लिखा, अभी z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आयोटा y है, लेस देन 1,
रियल का जिक्र किया गया है इसलिए हम माइनस एक्स लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ जी एक्स हमारे पास है, तो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1 हमारे पास एक इंटरवल बन रहा है जो -1 में क्लोज है और 1 में ओपन है। तो लोकस इज द इंटरवल लिखेंगे। लोकस इज इंटरवल, -1 के साथ क्लोज का साइन आएगा और 1 के साथ ओपन का साइन है। ये क्वेश्चन 17 का पार्ट 8 स्टार्ट किया हमने। इमेजिनरी z लेस देन 0, तो इमेजिनरी z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y। इसका हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। इमेजिनरी हमारे पास y है, y लेस देन 0। लोकस फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा बिलो x एक्सिस, मतलब लोकस इज बिलो x एक्सिस विद y लेस देन 0। क्वेश्चन 17 का 9th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये आपने ज़रा अच्छी तरह से समझना है ताकि क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आप खुद करें। तो स्टार्ट करते हैं। आर्गन तो जी हमारे पास x प्लस आयोटा y है इज इक्वल टू π/3। हम x और y की वैल्यू देखने के लिए इनको इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 0, y की भी 0, मतलब x और y ओरिजिन पे वाक़ है। एंगल हमारे पास π/3 है। फिर एंगल यहाँ पे होगा, इसको पॉइंट O कह लें, ये पॉइंट P। लोकस भी हमारे पास क्या हुआ, लोकस इज द लाइन OP है which starts from region making angle π/3।